शुरू करते हैं, ठीक है। देखो कल जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि डायरेक्ट मेथड और एक होता है आइटरेटिव मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हो, आपके पास पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनको आप डायरेक्ट सोल्व कर पाते हो और उनके एग्जैक्ट रूट भी हमें पता चल जाते हैं ये होंगे। लेकिन जहां पे इक्वेशन ऐसी हो जाती है जिनका हम एग्जैक्ट रूट नहीं निकाल पाते, ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करके या कैसे भी हम उसका एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते, तो वहां पे हम यूज करते हैं अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, वहां पे हम यूज करते हैं आइटरेशंस। तो क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुछ रूल्स जो हमें बताएंगे कि रूट्स के लोकेशन कहाँ कहाँ आपको मिल सकती है, ठीक है, कितने रूट्स पॉजिटिव कितने नेगेटिव क्या क्या हो सकता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो, अगर आपके पास f(x) एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और अगर इसकी डिग्री n है, अगर एक ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री n है, तो आपको पता है, अभी मैं बात कर रही हूँ सिर्फ रियल के ऊपर, कॉम्प्लेक्स में मैं नहीं जा रही हूँ। तो आपको पता है ना कि इसकी जितनी भी डिग्री रहती है, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी भी डिग्री रहती है, उसके रूट्स, हाँ कर लिया है, ऑन ऑन कर लिया है, ठीक है, उसके जो रूट्स होते हैं वो इस n को एक्सीड नहीं कर पाएंगे, मतलब नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे वो n से ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ n के बराबर हो सकते हैं, n से कम भी हो सकते हैं क्योंकि हम रियल रूट की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन n से ज्यादा तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फर्स्ट नंबर रूल क्या कहता है, कहता है कि f(x) अगर आपके पास पॉलिनोमियल है डिग्री n का, तो इसके पास एक्जैक्टली n रूट्स होंगे, ठीक है। अब वो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर रियल की बात करें तो n भी हो सकते हैं, n से कम भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स को मिला के टोटल एग्जैक्ट n रूट्स आपके पास निकल कर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज एग्जैक्टली n रूट्स। अब यहां पे ब्रैकेट में लिख लेना, मे बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो यहां से कि n को वो एक्सीड नहीं करेगा, चलो ये चीज तो बेसिक है, ये चीज तो हमें पता है। सेकंड लिखिए, अगर n आपके पास ओड होता है ना, n अगर आपके पास ओड होता है, द पॉलिनोमियल हैज एट लीस्ट वन रियल रूट, ये चीज भी हमें पता है ना, ये चीज भी हमें पता है। अगर कोई डिग्री, कोई भी पॉलिनोमियल डिग्री n का है और n आपके पास ओड है, जैसे आपके पास हो गया 1 3, ठीक है, 5 7, ये सब हो गया, तो यहां से क्या होता है कि कम से कम एक तो आपके पास रियल रूट निकल कर आता है, ठीक है, कम से कम एक तो रियल रूट होगा, हो सकता है। अब यहाँ पे क्योंकि पॉलिनोमियल जो हम लेकर चलते हैं वो हम लेकर चलते हैं जिसके कोफिशिएंट्स कैसे हो, रियल हो, अगर मैं उसकी बात करती हूँ, ठीक है, तो वहां से क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास एक ये पॉलिनोमियल है, इसके दोनों ही कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो जब भी आप रियल कोफिशिएंट के लिए पॉलिनोमियल लेकर चल रहे हो या पॉलिनोमियल ऐसा लेकर चल रहे हो जिसके रियल कोफिशिएंट्स है, तो वहां से आपके जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो ऑलवेज पेयर में आते हैं, ये चीज हमें पता है ना। हाँ अगर हम बात करें जिसके कोफिशिएंट्स अगर कॉम्प्लेक्स ही हैं, अगर कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स ही हैं, तो मतलब जरूरी नहीं है वहां पे कि कॉम्प्लेक्स रूट्स का पेयर में आना, लेकिन अगर हम रियल की बात करते हैं, कोफिशिएंट्स रियल हैं, तो उस केस में कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज आपके पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो यही कारण होता है कि आपकी जब डिग्री n होगी, ठीक है, और n आपके पास ओड होगा, तो एक अगर मैं निकाल लूं, एक रूट को अगर मैं साइड कर दूं, तो बाकी जो आपके पास नंबर ऑफ रूट्स जो आपके पास बचेंगे वो आपके पास इवन बचेंगे, यानी n-1। ये हो सकता है n-1 ये आपके पास इवन आए, हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। अब ये एक बच जाता है,
इसका पेयर नहीं मिल पाता और इसी वजह से ये आपका रियल रह जाता है। तो ये चीज भी हमें पता है, ये चीज तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज ऐड होती है क्या, कि जो आपके पास रियल रूट निकल कर आता है उसका साइन अपोजिट होता है लास्ट टर्म के साइन से, वो साइन इज अपोजिट टू द लास्ट टर्म साइन। जो आपके लास्ट टर्म का साइन रहता है इस आने वाले रूट का उसके अपोजिट साइन निकलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मान एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने उठाया, मान लीजिए आपके पास x³ -1 है, ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन है, या मैं बोलूं चलो पॉलिनोमियल ले लो, क्योंकि पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल उठा लेते हैं, ठीक है, ये आपके पास है। आप यहाँ पे देखो इसकी डिग्री 3 है, ओड है, ठीक है, आप जब इसको ऐसे सेपरेट करेंगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा, है ना, मतलब आप इसको फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो ऐसा बनेगा। यहाँ पे आपके पास 3 रूट्स आएंगे, इसके से तो 2 कॉम्प्लेक्स आएंगे, है ना, और यहां से एक रियल आएगा, और रियल रूट कौन सा रहेगा, x = 1। ये x = 1 इसका साइन देख लो पॉजिटिव है ना, इसका साइन पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसके लास्ट टर्म का साइन देखो, लास्ट टर्म यानी -1, इसका साइन नेगेटिव है। तो ये जो आपका नेगेटिव आया है -1, साइन देखना है, 1 को नहीं देखना है, यहाँ पे इसके साइन को देखना है। तो -1 इसका साइन माइनस था, लेकिन रूट कैसा निकल कर आया, पॉजिटिव। तो ये चीज भी हम पता लगा सकते हैं कि रूट हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर ओड डिग्री है, जैसे मान लो एक बड़ा एक और ले लेते हैं, एक पॉलिनोमियल, जैसे मान लो आपके पास ऐसा है, ठीक है, या फिर पूरा ही ऐसा ले लो, ये है मान लीजिए, ठीक है, ये आपके पास है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डिग्री कैसी है, ओड है। आप चाहते हो कि कम से कम एक रियल रूट तो आपको पता है निकलेगा यहाँ से। अब आप पता लगाओ कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो कैसे करेंगे, यहां से आप देखो कि इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव है, लास्ट टर्म का साइन पॉजिटिव है, तो जो आने वाला रूट है रियल रूट उसका साइन नेगेटिव होगा। तो जो आपके पास रियल रूट निकल कर आएगा उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट भी करके देख सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ये सिर्फ साइन बताता है, रूट क्या होगा ये नहीं बताता, सिर्फ ये बताता है कि आपके रूट का साइन क्या होगा। क्लियर है जी, बताइए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे x³ -1 ले सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे आप मेंशन कर लेना कि इसका रूट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, रियल रूट। थर्ड लिखिए, कहते हैं अगर आपके पास n इवन है, ठीक है, एंड कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, अगर आपके पास n इवन है और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, देन इक्वेशन हैज एट लीस्ट 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रूट। क्या कह रहे हैं, कह रहे अगर अभी तो हमने सेकंड पॉइंट पे तो बात करी थी n जब आपका ओड था, ठीक है, अब जब आपका n इवन है, n जब इवन है, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, मतलब डिग्री इवन है और कांस्टेंट टर्म आपकी नेगेटिव है, तो इक्वेशन के पास कम से कम एक पॉजिटिव और कम से कम एक नेगेटिव रूट होता ही होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आपको साफ साफ दिख जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे इसको देखो, ये आपके पास पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 4 है, ये आपका इवन डिग्री का है, n आपका इवन है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव है ना, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है। तो यहां से जब आप इसको सोल्व करके देखेंगे, आप ऑब्जर्व करो, यहां से ये आपका कुछ ऐसा आएगा,
है ना, ये आपके पास आएगा। मतलब यहां से आपको क्या मिलेगा, ये आपके दो रूट्स मिलते हैं। रियल रूट की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, क्योंकि रियल रूट ऐसा होता है जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स एक्सिस को कट करता हुआ। जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस को जिस दिन वो कट कर गया वो रियल ही बन जाएगा, ये चीज भी हमें पता है। तो अभी हम फिलहाल बात करते हैं रियल रूट की। तो यहाँ पे आपको दो रूट मिलते हैं, एक पॉजिटिव मिलता है, ये वाला पॉजिटिव मिलेगा और ये वाला नेगेटिव मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखना ऑलवेज कि जब भी आपके पास, आप इसमें कोई और भी एग्जांपल लेकर देखो, आपको हमेशा यही रिजल्ट मिलेगा, कम से कम एक पॉजिटिव, कम से कम एक नेगेटिव, ठीक है। ऐसा मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास दो हो, तीन हो, पॉजिटिव नेगेटिव, एग्जैक्ट तो नहीं बताता है, बस उसका ये बताता है कि कम से कम एक मिलेगा, ठीक है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। आप यहाँ पे एक एग्जांपल x² - 1 ले लो, चाहे कोई और पॉलिनोमियल ले लो इवन डिग्री का, आपको हमेशा ये चीज मिलेगी, ठीक है। अगले पे चले, फोर्थ देखिए, कहता है इफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज रियल कोफिशिएंट, ये जो मैं बताकर आई हूं वही बात है, पेयर वाली, ठीक है, पर इसको लिख लो। देन इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर इन पेयर, ठीक है। एंड इफ पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज रेशनल कोफिशिएंट, द इरेशनल रूट अकर इन पेयर। अरे अब ये क्या बोल रहे हैं, ये चीज तो हमें पता है कि अगर मेरे पास रियल कोफिशिएंट्स वाला एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उसको अगर मैं देखूं तो उसके जो रूट्स होंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स वो हमेशा पेयर में आएंगे। अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे तो देखो ऐसा जरूरी नहीं है, ये इसको ध्यान से समझना, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपके पास उस पॉलिनोमियल के कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन जब भी आएंगे वो पेयर में आएंगे। यही बात उसने इरेशनल रूट के लिए बोली है। अगर आप कोई पॉलिनोमियल रेशनल कोफिशिएंट के साथ ले रहे हो तो इरेशनल रूट्स जब भी आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि रेशनल रूट हमेशा आएंगे, लेकिन जब भी आएंगे वो हमेशा पेयर में आएंगे, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल कंसिडर करके चलो, x² प्लस में 3x प्लस में 6, ये कुछ मान लो, ठीक है, ये आपके पास है, मान लीजिए ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। आप देखोगे यहाँ पे इसके जो कोफिशिएंट्स है वो एक तो रियल है, साथ में अगर आप इसको रेशनल बोल दोगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। अगर आप इसके रूट्स निकालते हो तो ये आपके पास ऐसा आएगा, ओ ये तो बड़ा चल गया ना, माइनस कर लीजिए यहाँ पे, है ना, माइनस कर लो, ऐसा कर लो, ठीक है, ऐसा कर लीजिए, ठीक, अपॉन में 2। आप देखो इसके जो रूट्स निकल कर आएंगे वो रेशनल निकल कर, इरेशनल निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 24 + 9 करोगे कितना आएगा, बोलो, सही है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या निकल कर आ रहे हैं, ये आपके पास इरेशनल है, ये आपके पास इरेशनल है ना, ये आपके पास इरेशनल ही है ना। तो ये जब भी आपके पास आ रहे हैं पेयर में आ रहे हैं, देख लो इरेशनल भी पेयर में आ रहे हैं, एक तो आपका ये आ रहा है, दूसरा आपका ये आ रहा है, तो इरेशनल रूट्स भी पेयर में आएंगे। ये चीज याद रखना, हमेशा हमने कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा है, कभी भी इनके बारे में नहीं पढ़ा है, ये चीज भी होती है, ठीक है, बोलो। चले आगे, अब चलते हैं आगे। ये आपके पास चार कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, ये आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हो। एक आप ले लीजिए x² + में 1,
ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स रूट देगा, एक ये पॉलिनोमियल है और दूसरा जो अभी दिया था एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 6। ठीक, अब हम चलते हैं हमारे डिस्कार्ड्स रूल के ऊपर। देखिए देखो, यहां पे इसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि आपके पास पॉजिटिव रूट, नेगेटिव रूट कितने हो सकते, एग्जैक्ट तो ये नहीं बताता, हाँ उसका एक आइडिया दे देता है कि भाई कम से कम एक होना चाहिए या इतना होना चाहिए था। ठीक है, मतलब आपको वो कुछ ना कुछ आइडिया देता है, एग्जैक्ट वो नहीं बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट आपके पास क्या कहता है डिस्कार्ड रूल में, ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन ये होती है, कहता है इसके पास कैन नॉट हैव मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स देन द नंबर ऑफ चेंजेस in sign of the coefficients of fx। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आपके पास एक पॉलिनोमियल है fx इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है fx इक्वल टू 0। कह रहे हैं आप जब अपनी इक्वेशन को ऑब्जर्व करोगे उसमें जितने भी बार साइन चेंज हुआ है, जितने भी बार साइन चेंज हुआ है कोफिशिएंट्स का, ठीक है, उससे ज्यादा पॉजिटिव रियल रूट नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, समझ लीजिए, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पे देखो, इसमें साइन चेंज देखना होता है। साइन चेंज कैसे देखते हो कोफिशिएंट्स में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, ये आपके पास नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब साइन चेंज हो रहा है कोफिशिएंट्स का। कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है, 1 टाइम साइन चेंज हुआ है। और 1 टाइम अगर साइन चेंज होगा तो यहाँ पे जो पॉजिटिव रियल रूट आना चाहिए वो आपका एक से ज्यादा नहीं आने चाहिए, मतलब पॉजिटिव रियल रूट के जो नंबर है वो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा भले ही हो सकता है कि वो पॉजिटिव हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर वो जाएगा तो एक से ज्यादा नहीं जाएगा, एक मैक्सिमम एक हो सकता है, इतनी बात हमें पता है। और यहाँ पे अगर हम इसको ऑब्जर्व भी करेंगे तो मेरे पास एक रूट पॉजिटिव आता है और एक रूट नेगेटिव आता है, इससे ज्यादा पॉजिटिव इससे ज्यादा नहीं जा सकता, एक से ज्यादा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 2। यहां पे बोलने को तो डिग्री 3 है, ठीक है, इसका मतलब जो रूट्स आएंगे वो 3 आएंगे। क्लियर है ये चीज, है ना, रूट्स जो आएंगे वो 3 आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप लेकिन साइन चेंज अगर मुझे पता चल जाए तो मुझे ये पता चल जाएगा कि रूट्स पॉजिटिव कितने नेगेटिव कितने, मतलब आइडिया लग जाएगा कि किससे बाहर नहीं जा सकता, कितने हो सकते हैं। ठीक है, उसकी एक बाउंड्री तय कर देगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो ये पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, मतलब साइन चेंज आपका सिर्फ एक बार हुआ है अगेन। तो यहाँ पे भी आपका 1 टाइम साइन चेंज हुआ है ना। और अगर 1 टाइम साइन चेंज होगा तो इसके पास मैक्सिमम 1 पॉजिटिव रूट हो सकता है, मतलब बाकी जो बचेंगे रूट वो आपके या तो कॉम्प्लेक्स हो, मुझे नहीं पता, या फिर आपके पास रियल हो, नेगेटिव हो। ठीक है, मतलब हमें बस इतना पता चला कि जो भी रूट पॉजिटिव होगा ना वो मैक्सिमम एक हो सकता है, उससे बाहर नहीं हो सकता। हो सकता है एक भी ना हो सकता है एक भी पॉजिटिव ना हो, ठीक है, लेकिन अगर होगा तो एक से ज्यादा नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है फिर।
क्लियर है? बताइए, बोलिए जी। तो यहां पे आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एटमोस्ट वन पॉजिटिव रियल रूट होगा। यहां पे भी आप ऐसा बोल सकते हो एटमोस्ट वन पॉजिटिव रियल रूट होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, बताइए। चलिए, अरे क्लियर है ना ये सबको? चलो ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट देखिए, द नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट ऑफ fx is equal to 0 cannot exceed by the number of changes of sign in the coefficient of, अब यहां पे f ऑफ माइनस एक्स आएगा, यहां पे क्या आएगा? f ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, मतलब आपके पास अब पहले आपको जो एफ एक्स दिया हुआ है उसमें आप x को रिप्लेस करवाओगे माइनस एक्स से, उसके बाद आप चेक करोगे कि उसमें नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं, देन आप बोलोगे कि जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस उससे ज्यादा आपके नेगेटिव रियल रूट्स नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए ये आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास है। आपको मैं बोल रही हूं कि मुझे इतना बता दो कि नेगेटिव रियल रूट्स के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मतलब कितने आपके पास पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे? अगर पॉजिटिव की बात करती तो आप सीधा बोल देते कि एक बार साइन चेंज हो रहा है सिर्फ, क्योंकि शुरू की तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, उसके बाद नेगेटिव हो रही है, तो वन टाइम अगर साइन चेंज हो रहा है तो पॉजिटिव रियल रूट ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है ना। अब लेकिन मुझे नेगेटिव के लिए बात करिए, तो नेगेटिव में मैं क्या करूंगी? मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करवा दूंगी। तो जब मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस करवाया तो ये माइनस का एक्स क्यूब बना। इसमें अगर आप माइनस से रिप्लेस करवाओगे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको अगर करवाओगे तो ये आपका माइनस एक्स होगा और इसको करवाओगे तो ये होगा। अब यहाँ पे आपको साइन चेंजेस देखने हैं, यानी पॉजिटिव के लिए तो आप ये देखोगे, नेगेटिव के लिए आपको इसको देखना है। साइन कितनी बार चेंज हो रहा है? देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव गया, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव गया, और फिर नेगेटिव से नेगेटिव है, मतलब आगे कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ, तो 2 टाइम्स साइन चेंज हुआ। इसका मतलब जो आपके पास नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, तो आप बोलोगे कि एट मोस्ट 2 नेगेटिव रियल रूट। और यहां से इस एफ एक्स को देख के क्या पता चलता है? एट मोस्ट 1 पॉजिटिव रियल रूट। है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है और ये ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है। बात समझ में आई? बोलिए। ठीक है, चले आगे। तो ये आपका डिस्कार्ड रूल बोलता है, और इसमें ना ऐसा लिख लेना, मेंशन कर लेना, ये आपको एग्जैक्ट रूट नहीं बताता कितने होंगे। ठीक है, तो यहां पे नीचे मेंशन कर लो, द रूल डज नॉट गिव द एग्जैक्ट नंबर ऑफ रियल रूट्स। ठीक है, आपको ये एग्जैक्ट नहीं बताता कितने रियल रूट होंगे। क्लियर है जी? बताइए। ठीक है, तो ये आपको बस आपके पोलिनोमियल के बारे में बताता है। अच्छा, ये तो सारे आपके डायरेक्ट के अंदर आ जाते हैं और आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हो खुद से। ठीक है, हमें बहुत सारे मेथड्स पता हैं जिससे हम
रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आइटरेटिव में। आइटरेटिव पे जाने से पहले कुछ एक थ्योरम्स होती हैं जो हम रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आपकी रोल्स थ्योरम होगी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हो गई। ठीक है, ये सब थ्योरम्स होती हैं जो हमें बताती हैं कि रूट्स आपका किन दो पॉइंट्स के बीच में एग्जिस्ट कर सकता है। इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए थ्योरम नंबर फर्स्ट, अगर आपके पास एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, अगर आपके पास एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है एक गिवन इंटरवल में, अगर आपके पास एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है एक गिवन इंटरवल में, एंड इफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर ये आपके पास अपोजिट साइन के होते हैं, है ना, तो आप क्या बोलते हो यहां से, मतलब अगर अपोजिट साइन के हुए तो आप ऐसा बोलते हो कि एफ ऑफ ए इंटू में एफ ऑफ बी अगर मैं करूंगी तो वो मेरे पास नेगेटिव होगा, है ना। अगर मैं यहां से एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का प्रोडक्ट करती हूं तो वो मेरे पास ऑलवेज नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट हैं, है ना, दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ओवरऑल उनका प्रोडक्ट नेगेटिव बनेगा। तो यहां से आपको क्या बोलता है कि अगर ऐसा होता है तो हमेशा हमेशा देयर एग्जिस्ट ए सी, जो इन ए और बी के बीच में बिलोंग करता है, ठीक है, सच दैट वो किस तरीके से आएगा कि एफ ऑफ सी ऑलवेज 0 देगा। अब यहां पे मेन कंडीशन है कॉन्टिन्यूस होने की, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होना ही चाहिए। अगर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन आपने हटा ली तो आप ऐसा बोलोगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा। ठीक है, मतलब फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, बीच में कहीं टूटना नहीं चाहिए वो, तभी ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो, इसको आप दो तरीके से देख लो। मान लीजिए आपके पास ये ए है, ये बी है, ठीक है, यहाँ पे भी ए और बी है। आपके पास मैं बोल रही हूं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों के साइन अपोजिट है, तो एक बार या तो एफ ऑफ ए पॉजिटिव होगा, है ना, एफ ऑफ ए या तो पॉजिटिव होगा और एफ ऑफ बी नेगेटिव होगा। फिर एफ ऑफ ए अगर पॉजिटिव तो यहाँ पे फंक्शन कहीं आएगा, कहीं पे भी आ जाएगा, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ आएगा, है ना, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ आएगा, और अगर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आएगा। ये आपका मान लीजिए नेगेटिव है तो यहाँ पे कहीं फंक्शन की वैल्यू आएगी बी के ऊपर। तो ये जब आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्रॉस करके उसको निकलना ही पड़ेगा, एक्स एक्सिस को कट करके निकलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ये जो पॉइंट मिलता है ये ही हमारा सी है जो एफ ऑफ सी पे 0 देता है। एंड सेम तरीके से अगर आप अब की बार एफ ऑफ ए को नेगेटिव ले लेते हो और एफ ऑफ ए बी को पॉजिटिव ले लेते हो तो ये आपका फिर कैसे ना कैसे इनके बीच में कहीं ना कहीं कट करके जाएगा एक्स एक्सिस को, तो ये आपको क्या देगा, आपका रूट देगा। मतलब ये सी जो है ये आपका क्या है, रूट होगा एफ ऑफ एक्स का। बात समझ में आई जी? बोलो। ठीक है, चलिए ये आपके पास एक थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देख लो कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कट करके एक बार ही निकलेगा, सिर्फ ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, हो सकता है एक से ज्यादा बार कट करके निकले, ठीक है, लेकिन उसको पहुंचना पॉजिटिव टू नेगेटिव है, इतनी चीज याद रखना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है। आप चाहते हो कि आपका एक एफ ऑफ ए पॉजिटिव, यहाँ पे एफ ऑफ बी नेगेटिव है, आप चाहते हो कि ये ए से बी आपका फंक्शन एक आपको गिवन है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए। कैसे करोगे, देखो, हो सकता है कि एक बार क्रॉस करके आए, फिर ये वापस ऐसे आए, ऐसे 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 करता हुआ फिर पहुंचे, है ना, या इस ये ज्यादा टाइम पहुंचा या 3 टाइम में पहुंच जाए, है ना, जैसे ये कितने टाइम में पहुंचा है, 1 2 3 4 5 रूट्स इसके आए हैं।
आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ से कि जब भी आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जाओगे ना, आपको हमेशा ओड रूट्स मिलेंगे, ओड नंबर ऑफ रूट्स। जो आपके पास नंबर ऑफ रूट्स निकलेंगे वो हमेशा ओड निकलेंगे। ये चीज आप ऑब्जर्व करना। अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल कर रहे हो तो आप इसको 3 टाइम में भी लेके जा सकते हो। कैसे? एक बार ऐसे गया, एक बार ऐसे गया और फिर एक बार ऐसे आ गया, तो ये 1, 2 और 3 रूट निकलते। तो ये आप हमेशा याद रखना कि जब भी आप पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करते हो हमेशा आपके पास ओड रूट्स आते हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन हाँ, इतनी गारंटी आती है कि आपके पास कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा। इतनी बात हमें पता चलती है। और वो ओड होंगे तो 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, दूसरी आती है आपके पास, ये आपके पास फर्स्ट थी। ठीक है, सेकंड आपके पास आती है रोल्स थ्योरम। देखिए, रोल्स थ्योरम की डेफिनेशन से हम परिचित है। ठीक है, हम बचपन में ही पढ़ लेते हैं इसको कि एफ एक्स आपके पास एक तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, है ना, जिस गिवन इंटरवल पे आप बात कर रहे हो। एफ एक्स आपके पास डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी। ठीक है, साथ में यहाँ पे आपके पास कंडीशन होती है कि जैसे आप ए और बी पे बात कर रहे हो तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपका इक्वल होना चाहिए। तो आप बोलते हो कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी, कम से कम एक सी आपको मिलता है सच दैट, किस तरीके से कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, है ना। आपको सी ए और बी के बीच में हमेशा ऐसा मिलेगा जिसकी वजह से जो डेरिवेटिव है वो आपका हमेशा क्या निकल कर आएगा? 0। ये आपके पास रोल्स थ्योरम बोलती है, यही चीज है ना। बताइए, अब यहाँ पे एफ डैश सी का मतलब मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली बता देती हूँ। जैसे आपके पास मान लीजिए ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, यहाँ पे आपको एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू सेम दी हुई है। मान लीजिए ये एफ ऑफ ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू पे यही आएगी क्योंकि ये आपकी इक्वल है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब ये आपका हो सकता है ऐसे ट्रेवल करके जाए, या हो सकता है ये आपका ऐसे ट्रेवल करके निकले। हो सकती है ना ये चीज, बताओ। ठीक है, तो ये आप, और यहाँ पे हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन में भी जाए, ये चीज भी समझना। हो सकता है ये आपका सीधा सीधा चला जाए। अब यहाँ पे अगर आप एफ डैश सी से समझते हो, मतलब इसका मतलब होता है कि आप जब टेंजेंट ड्रॉ करते हो वहां पे वो जो टेंजेंट आपका है वो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाए, उस पॉइंट पे आप बोलते हो कि आपका जो डेरिवेटिव है वो 0 है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए जैसे ये पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट पे अपना टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाता है। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर आपका जो डेरिवेटिव है, मान लीजिए इसको कोई भी आपने C1 नाम दे दिया, ये आपका 0 आएगा। मान लीजिए आप इस वाले पाथ से जा रहे हो, यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, आपका क्या आएगा, ये अगेन एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। फिर यहाँ पे एफ डैश C2 आपका 0 हो जाएगा। और ये तो भैया बीच वाला तो कांस्टेंट फंक्शन है। अरे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में आने वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, ये एफ ऑफ जो आपको गिवन है यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन का तो डेरिवेटिव वैसे ही पता है 0 होता है। तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट अ सी नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन के लिए तो फॉर ऑल सी के लिए ये काम हो जाता है कि आपका फॉर ऑल सी के लिए एफ डैश सी 0 हो जाता है ना। तो आप किसी भी पाथ से जाओगे, आप किसी भी पाथ से, लेकिन ये चीज याद रखनी है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए।
आप कभी भी अपने जो आपका पाथ है वो कभी भी आप ऐसा नहीं बना पाओगे। जैसे मानो आपके पास ये है तो आप कभी भी ऐसा पाथ नहीं बना पाओगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी फेल कर जाता है, क्योंकि एक कॉर्नर पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, इसी वजह से आप यहाँ पे कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन लेते हो, और यहाँ पे क्योंकि ये जो पॉइंट है ये ऐसा पॉइंट है कि यहाँ पे आप इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स बना सकते हो, ये सिर्फ एक टेंजेंट नहीं बना पाओगे, और उसी वजह से यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी फेल करता है, और उसी वजह से यहाँ पे हमें कोई ऐसा सी नहीं मिल पाता जिसके लिए डेरिवेटिव 0 हो, क्योंकि हम किस तरीके से डिफाइन कर पाएंगे यहाँ पे जब डिफरेंशिएबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास कंडीशन जो गिवन है वो सारी होनी चाहिए, तभी आपकी सारी सिचुएशन आती है। ठीक है, मतलब आप ना इसको छोड़ सकते हो, ना इसको छोड़ सकते हो, और ना ही इसको छोड़ सकते हो। तो ये आपकी रोल्स थ्योरम बोलती है। बोलो। ठीक है, चलिए आगे एक थ्योरम और बचती है, उसको करवा के फिर हम आइटरेटिव मेथड पे जाएंगे। चलिए अगला देखिए जी, थ्योरम नंबर 3। ये आपके पास आती है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये आपके पास क्या बोलती है, कहते हैं जैसे मान लो एफ एक्स आपके पास कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगेन देखो, कॉन्टिन्यूस आप नहीं स्किप कर सकते हो, कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, ए से बी में, एंड के आपके पास कोई भी नंबर है बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। तो कहता है आपके पास एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा सी जो बिलोंग करेगा ए और बी में, सच दैट कि एफ ऑफ सी आपका के इक्वल हो जाए। ये तो हमें पता है ना। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम तो यही बोलती है ना कि बीच में आने वाली जितनी भी वैल्यूज हैं, सॉरी जितने भी आपके पास इंटरवल के अंदर आने वाली कोई भी वैल्यू के ऊपर अगर आप फंक्शन की वैल्यू देखते हो, आपको हमेशा फंक्शन डिफाइंड मिलता है उस वैल्यू पे। बस आपको इतना बोल रहा है ये, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इसी वजह से। मतलब ये कुल मिला के आपको ऐसा बोल रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी फंक्शन बना दिया ऐसे करके, ठीक है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। मान लीजिए ये आपका ए है और ये आपका बी है। कहता है कि इनके बीच में, ए और बी के बीच में मैं कोई भी रैंडम एक सी उठाती हूँ। ठीक है, ये सी जैसे मैंने उठाया, मान लीजिए यहाँ पे आके गया, तो कहता है इस सी के लिए हमेशा आपको, मतलब यहाँ पे आप कोई भी, या सी मत उठाओ, पहले सी मत उठाओ, पहले आप के उठाओगे। आपने मान लीजिए यहाँ पे कोई भी के उठाया है, ठीक है, कहता है कि इस के लिए हमेशा एक सी बिलोंग करेगा ए बी में, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी, मतलब इस सी के ऊपर आपको के वैल्यू देगा। बस कुल मिला के इसने बात ये बोली है और कुछ भी नहीं है ना। मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर आपको वैल्यू मिलेगी, बस इतना ही है ये। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना कि कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन आप नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन छोड़ दी, लेट अस सपोज कि हमने कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं लिया, तो उस केस में क्या होगा, फंक्शन टूट टूट के बना लो, ऐसा बना लो, ये लो, फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये आपका इंटरवल ए बी था, मैं इसके बीच में कोई एक सी वैल्यू उठा लेती हूँ ऐसी। यहाँ पे सी वैल्यू जो मैंने उठाई है, इसके लिए कोई भी मुझे के ऐसा नहीं मिल रहा जिसके वजह से एफ ऑफ सी के इक्वल हो जाए। इसी वजह से यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी होती है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, यहां तक बताओ। क्लियर है? ठीक है, इन्हीं थ्योरम से, हाँ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, हाँ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल ना हो, ठीक है,
क्योंकि तभी तो हमें, अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हो भी जाता है तो भी यहाँ पे सी तो एक ऐसा मिल ही जाएगा जो उसके इक्वल हो। ठीक है, चलो ये तो आपके पास था जी, जो हम सब कुछ मतलब अब आगे पढ़ेंगे, जैसे हम बाइसेक्शन मेथड पढ़ेंगे, है ना, और जो आपका क्या बोलते हैं रेगुलर फाल्सी हो गया मेथड, ठीक है, न्यूटन रेफसन मेथड हो गया, ये सब जब पढ़ेंगे ना तो वहां पे हमें रूट की मतलब लोकेशन थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि हम ऐसे क्रॉस करके जाएंगे तो रूट काट के जाएगा एक्स एक्सिस को, सॉरी जो आपका फंक्शन है वो एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा तो वहां पे रूट बनेगा, तो वहां पे ये सारी चीजें यूज आएंगी। ठीक है, बाकी इनका वैसे कोई लेना देना नहीं है, ये बस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन था। ठीक है, अब शुरू होता है, अब लिखो मेन आपके आइटरेटिव मेथड्स लिखिए। इसमें पहला आता है, सबसे पहला बाइसेक्शन मेथड। नाम से ही पता चल रहा है इसमें हम क्या करते हैं, पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि हम मतलब करते क्या हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास, मैं बोलूँ कि कोई भी मेरे पास एक इंटरवल गिवन है, मुझे यहाँ पे कोई भी एक रैंडम फंक्शन गिवन है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी ऐसे जा रहा है, मान लीजिए मुझे नहीं पता कि इसका रूट क्या है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन आएंगी वो पॉलिनोमियल तो हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे इक्वेशन को सोल्व करते हैं जो हमसे इजीली डायरेक्ट मेथड से सोल्व नहीं होती। ठीक है, जो हमसे इजीली डायरेक्ट मेथड से सोल्व नहीं होती, उनको हम क्या करते हैं, पहले हम अपना अप्रोक्सीमेटेड रूट लगाते हैं कि इसका ये हो क्या सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे मेरा रूट हो सकता है, ठीक है, फिर मैं दूसरी अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगी पहली वाली को यूज करके, तो मैं बोलूंगी यहाँ पे रूट हो सकता है, फिर मैं तीसरी लगाऊंगी तो मैं बोलूंगी यहाँ पे रूट हो सकता है। इस तरीके से मैं चलती 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 अपने रूट, जो एग्जैक्ट रूट है उसको कन्वर्ज करना शुरू कर दूंगी और वहां से मुझे आइडिया लगेगा कि ये मेरा रूट है इसका। ठीक है, क्लियर है जी, बोलो। ठीक, अच्छा, अब बाइसेक्शन मेथड में का मतलब क्या है, बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट करना यानी आधा आधा बांटना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे देखना, बाइसेक्शन मेथड हो गया, और अगर आप जो आगे पढ़ेंगे उनके लिए मैं बता देती हूँ, आप यहाँ पे यूज करते हो जो फर्स्ट थ्योरम मैंने आपको बताई है, ये वाली, आप इस इक्वेशन का यूज करते हो हमेशा। ठीक है, जब आपको रूट को अप्रोक्सीमेटेड रूट आपको निकालना हो तब। अब यहाँ पे आप क्या करोगे देखना, जैसे मान लो आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, या कोई भी मैं बोलूं कि आपको कोई भी फंक्शन गिवन है, ये इंटरवल गिवन है, आप यहाँ पे ऐसे जा रहे हो। ठीक है, आपको पता है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, बाइसेक्शन मेथड आपको ये बोलता है कि आपको जब रूट निकालने हैं आप एक इंटरवल लेते हो, इंटरवल ऐसा जिसमें आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पे अपोजिट साइन रखना चाहिए, क्योंकि अपोजिट साइन रखेगा तभी गारंटी देगा कि आपका फंक्शन एक्स एक्सिस को कट करके निकल रहा है, मतलब उसके पास रूट्स हैं। ठीक है, इसका मतलब अब कई बार तो हो सकता है क्वेश्चन में वो अपने आप आपको दे दे कि भाई आपको ये इंटरवल है, आपको इसमें चेक करना है, और कई बार हमें खुद से निकालना पड़ता है उस इंटरवल को। तो हमें बस इतना चेक करना पड़ता है कि आपका ए के ऊपर नेगेटिव या बी के ऊपर पॉजिटिव, या फिर ए के ऊपर नेगेटिव और बी के ऊपर पॉजिटिव, मतलब हमें इस टाइप के अपोजिट साइन वाले इंटरवल ढूंढने पड़ते हैं। हमने इंटरवल ढूंढ लिया, ठीक है, अभी लिखना मत, मैं इसको लिखवाऊंगी। मान लीजिए आपने ऐसा लिख लिया जहां पे ये आपका इंटरवल है। ठीक है, ये आपके पास आया, अच्छा, आपने ये इंटरवल भी बना लिया। अब आपको
ये नहीं पता कि ठीक है, आपको ये तो पता है कि ए और बी के बीच में कहीं रूट आएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो एग्जैक्ट रूट होगा कहाँ पे। तो आप वहां पे क्या करते हो, बाइसेक्शन मेथड में आप अपना जो इंटरवल है उसको आधा आधा बांट लेते हो। मान लीजिए यहाँ पे जब आप आधा आधा बांटोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो a प्लस में b/2 आएगा, है ना। आपने आधा आधा बांट लिया तो ये a प्लस में b/2 आएगा, यही होगा। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि जो a के ऊपर वैल्यू थी वो तो हमें पता है पॉजिटिव है, मैं फंक्शन को इस हिसाब से लेकर चली हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। ये तो मुझे पता है कि ये मेरा पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि ये आपका क्या है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे मान लो मैं ग्राफिकली थोड़ा ही बता देती हूँ कि यहाँ पे आपकी वैल्यू ये आई है, कैसे आई है, ये पॉजिटिव ही तो है। अरे ऊपर वाले पोर्शन में लाई कर रही है, प्लस वाई एक्सिस की तरफ जा रही है, तो पॉजिटिव ही है। तो ये आपको ये भी पता चला पॉजिटिव है ना। फिर आप क्या करोगे, फिर आप चेक कर रहे हो बी के ऊपर, तो बी के ऊपर तो आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो, तो ये आपको पता है नेगेटिव आया है। अब आपको देखना है कि भैया मेरे पास अब ये दो इंटरवल के अंदर डिवाइड हो गया, एक ये से ये a प्लस में b/2, एक a प्लस में b/2 से b। आपको चेक करना है कि f प्लस b/2 और f इनमें से कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। जो भी आपको अपोजिट साइन के दिखते हैं उसी सब इंटरवल के अंदर आपका रूट फिर से लाई करना चाहिए, है ना। मतलब आप एक तरीके से ये प्रोसेस से आप अपने रूट के ऊपर कन्वर्ज कर रहे हो। तो यहाँ पे आप एफ ऑफ ए देखोगे पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है। अरे जब दोनों पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस को कट करने का कोई काम ही नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में तो रूट आने से रहा। तो रूट किसके बीच में आएगा, रूट आएगा a प्लस में b/2 और b के बीच में, है ना। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये आपका a प्लस में b/2 था, यहाँ पे फंक्शन आपका पॉजिटिव था, यहाँ पे आपका b है, यहाँ पे आपका फंक्शन नेगेटिव था, ये आपका आया, ठीक है। अब क्या करोगे, अगेन आप इसको फिर से अपने a प्लस b/2, ये एक तरीके से समझ लो a1 बन गया, ये आपका b है, आप इनको फिर से बाइसेक्ट कर दोगे। बाइसेक्ट करोगे तो यहाँ पे अब तीसरा आपको मिलेगा कहीं पे a1 प्लस में b/2। आप फिर चेक करोगे, भैया ये आपको पॉजिटिव दिखेगा, यहाँ पे फंक्शन आपको नेगेटिव दिख रहा है और यहाँ पे भी फंक्शन नेगेटिव है। इसका मतलब रूट आपको कहाँ पे मिलेगा, रूट आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपका नेगेटिव है, रूट आपको इन दोनों के बीच में मिलना चाहिए। तो फिर आप इन दोनों इंटरवल को फिर से बाइसेक्ट कर दोगे, फिर आप देखोगे कि कहाँ पे उसके अंदर रूट कैसा आ रहा है, ठीक है। मतलब फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर आप उसको इंटरवल को कर दोगे। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे टुकड़ों में, ऐसे आपने पहले आधा किया, आपने आधा किया, ठीक है। फिर आपने मान लीजिए इनके बीच में कहीं लाई कर रहा था, तो आपने फिर इस इंटरवल को चूज कर लिया, मान लीजिए ये इस इंटरवल के अंदर आपका रूट लाई कर रहा था, फिर आप इसका फिर आधा कर दोगे। फिर मान लीजिए आप इस इंटरवल के अंदर आपका लाई कर रहा है रूट, फिर आप इसका फिर आधा कर लोगे। इस तरीके से आधा 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 करते जाओगे और आप अपने रूट पे कन्वर्ज कर जाओगे धीरे 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 धीरे। ये बात समझ में आई, बाइसेक्शन मेथड बोलता क्या है, वो सिर्फ आपको हाफ हाफ इंटरवल करके आपको अपने रूट तक पहुंचाता है कि भैया जो तू अप्रोक्सीमेटेड रूट लेकर चल रहा है, अप्रोक्सीमेटेड मतलब जो आप मान कर चल रहे हो, वो आपका रूट जाके उसको कन्वर्ज कर जाएगा। समझ लीजिए यहां से आपके पास अप्रोक्सीमेटेड रूट्स की एक सीक्वेंस बन जाएगी और वो सीक्वेंस आपके जो ओरिजिनल रूट है उसको जाके टेंड करेगी। ये आपका बाइसेक्शन मेथड बोलता है। मेन चीज क्या यूज करी है यहाँ पे, हमेशा याद रखना, इंटरव्यू में भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप बाइसेक्शन मेथड में हमेशा ये चीज यूज करके चलते हो कि आपको एक ऐसा इंटरवल हमेशा खोजना पड़ता है जहां पे आपके जो साइन है उसमें, उस इंटरवल के अंदर उनके एंड पॉइंट्स पे आपके जो फंक्शन आ रहा है वो कैसे साइन देगा, अपोजिट साइन देगा। आपको ये हमेशा लेकर चलना है, तभी आपका बाइसेक्शन मेथड अप्लाई हो पाएगा, अदरवाइज आप बाइसेक्शन मेथड अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमें जब रूट निकालना है तो रूट निकालने के लिए कम से कम एक बार तो वो क्रॉस करके निकले एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो ये आपका बाइसेक्शन मेथड होता है, इसको मैं थोड़ा सा लिखवा देती हूँ, ठीक है, समझना इसको। दिस मेथड is based on the
repeated application of intermediate theorem, if we know fx equal to 0 lie in the interval, अगर हमें ये पता चल जाए कि fx इक्वल टू 0 का जो मतलब जो रूट है, इस इक्वेशन का जो रूट है वो आपका किसी एक इंटरवल, मान लीजिए ये आपका इंटरवल है, इसमें लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करोगे, देन बाइसेक्ट करोगे किसको, आई नोट को, मतलब आप अपना ये जो जिस इंटरवल के अंदर आपको रूट मिला है उसको आप बाइसेक्ट करोगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपने जो बाइसेक्ट किया है वो आपने M1 पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट किया है, ये आपका बाइसेक्शन पॉइंट आ गया, मतलब ये आपका मिड पॉइंट आ गया, एक तरीके से समझ लो। अगेन आप क्या करोगे, इफ रूट लाई, आप अगेन अब आपके पास ये दो इंटरवल्स के अंदर डिवाइड हो गया, एक हो गया ए नोट प्लस में बी नोट बाई 2, एक हो गया ए नोट प्लस में बी नोट बाई 2 से बी नोट, ठीक है। ये आपके पास दो इंटरवल बन गए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में। एक आपका बना है ए नोट से ए नोट प्लस में बी नोट बाई में 2, एक ये इंटरवल, दूसरा इंटरवल आपके पास ये बना है। आपको अगेन इसमें और इसमें चेक करना है कि फंक्शन आपके अपोजिट साइन रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या करोगे, इफ रूट लाइज बिटवीन, मान लीजिए आपका जो रूट है वो अगर आपका ए नोट और M1 के बीच में या फिर M1 और बी नोट के बीच में भी लाई कर सकता है, ठीक है। देन आप क्या करोगे, बाइसेक्ट करोगे ए नोट M1 को और M1 बी नोट को रिस्पेक्टिवली, मतलब अगर इसमें आ रहा है तो आप इसको बाइसेक्ट करोगे, अगर इसमें आ रहा है तो आप इसको बाइसेक्ट करोगे, ठीक है। और वो आप करोगे M2 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और फिर इस तरीके से आप प्रोसेस को रिपीट करते रहोगे, ठीक है। तो यहां से रिपीटेशन से आपको क्या मिल जाएगा, आप अपने रूट के कन्वर्ज कर जाओगे। समझ में आई जी बात? यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो एक बार बताइए बाइसेक्शन मेथड के लिए, फिर आगे चलते हैं, नहीं तो क्लियर है, ठीक है। चलिए अब यहां पे बात आती है कि आप ऐसे कितने स्टेप्स करोगे कि आप अपने रूट पे कन्वर्ज कर जाओ। तो उसके लिए देखना, सबसे पहले मानिए कि आपके पास ये एक इंटरवल था ए बी, इस इंटरवल के अंदर आपका रूट एग्जिस्ट कर रहा है, इतनी बात हमें पता चली, ये हमने खुद से या मान लो कैलकुलेट किया। आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, आप उसकी वैल्यू निकालते हो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पे, आप देखोगे अपोजिट साइन अगर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 इंटरवल कुछ भी, मतलब आपको खुद से देखते ही एफ एक्स को पता चल जाएगा, आप उसमें वैल्यूज पुट करके देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, उस हिसाब से आप पता लगा लोगे कि इस इंटरवल के अंदर रूट आना चाहिए। अब अगर इस इंटरवल के अंदर रूट आना चाहिए, मेरे को ये बताओ इसकी लेंथ आप जानते हो क्या होती है, इस इंटरवल की लेंथ के बारे में जानते हो? लेंथ क्या होगी, बी माइनस ए, है ना, बी माइनस ए होगी ना इसकी लेंथ, बोलिए, ठीक है। तो यहां से इसकी जो लेंथ निकल कर आएगी वो आपके पास निकल कर आई बी माइनस ए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने अगर इस इंटरवल को दो भागों में डिवाइड किया था, मान लीजिए एक आपके पास ए था, एक आपके पास मान लीजिए C1 आया है, एक आपका C1 से B आया है, ये आपका दो भागों में डिवाइड हो गया। तो अब ये बताओ इस दोनों की जो लेंथ निकल कर आएंगी वो B माइनस ए बाई 2 नहीं होगी क्या? अरे आधी हो जाएगी लेंथ एकदम,
अगर आप इनको फिर से डिवाइड करवा देते हो, जैसे आपका ये डिवाइड हो जाएगा मान लीजिए C2 में, या और ये आपका C2 से A1 हो जाएगा, और ये जो भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके समझ लीजिए 4 इंटरवल, एक तरीके से 2 इंटरवल के 4 इंटरवल बन गए, क्योंकि मुझे बाइसेक्ट करना है। तो यहाँ पे फिर आपकी जो लेंथ हो गई वो तो B-A/4 हो गई, मतलब आधी थी, आधी से और आपके पास और आधी हो गई, मतलब आपका 1/4 आ जाएगा। सेम तरीके से आप ऐसे चलते जाओगे, फिर आपको मिलेगा B-A 2⁻3, मतलब पहले आपका पूरी लेंथ थी, उसकी फिर आधी हुई, फिर उसकी आधी की भी आधी हो गई, फिर उसके आधी की भी आधी हो गई। इसका मतलब आपके पास हाफ हाफ रिड्यूस होती जा रही है लेंथ। तो ये लेंथ आपकी कहां तक जाएगी? जैसे जैसे आप चलते जाओगे, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, सॉरी एज n पे आप जब nth स्टेप पे पहुंचोगे, तो ये आपको एक फर्स्ट स्टेप पे थे तो आपके पास B-A थी, सेकेंड स्टेप पे थे तो B-A की पावर 2 की पावर 1 थी, थर्ड स्टेप पे थे तो 2 की पावर 2 थी, फोर्थ स्टेप पे थे तो 2 की पावर 3 थी, nth स्टेप पे हो तो 2 की पावर n-1 रहेगी, n+1th स्टेप पे हो तो 2 की पावर n रहेगी। मतलब कुल मिला के आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने इंटरवल को डिवाइड करते जा रहे हो, वैसे वैसे आप B-A/2 की पावर n आपका बन जाएगा n+1th पे। बोलो। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? ये वाला जो आपके पास आया है, यहाँ पे आपको एक इंटरवल मिलेगा नया। कौन सा इंटरवल होगा? समझ लीजिए इस इंटरवल के ऊपर आप बात कर रहे हो, है ना? समझ लीजिए आप इस इंटरवल के ऊपर बात कर रहे हो, मतलब आप जब आपके इंटरवल डिवाइड 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 होते गए होते गए होते गए, nth के ऊपर आपके पास समझ लो ये इंटरवल आपका आगे रुक गया, ठीक है। इसकी लेंथ आपके पास ये होगी B-A/2 की पावर n। अब मैं चाहती हूं कि ये मेरा क्या हो, ये मेरा सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब एक डिफरेंस हो हमारे एक्चुअल रूट और जो अप्रोक्सीमेटेड रूट हम लेकर चल रहे हैं उसमें। मतलब समझ पा रहे हो कि धीरे धीरे मैं, मान लीजिए ये आपके पास है, समझ लो ऐसा, ये मान लीजिए आपने रूट, आपने अप्रोक्सीमेटेड रूट कहीं यहाँ पे माना था, ये आपका A था, ये आपका B था। आप धीरे धीरे इंटरवल पहले आपने बनाया, यहाँ पे हाफ करोगे इंटरवल ये आएगा, ठीक है, ये इंटरवल बना, इसमें आपका रूट कैसा आएगा? आपको रूट मिलेगा इस इंटरवल के अंदर। फिर आपने इसका भी हाफ किया तो यहाँ पे हाफ कहीं यहाँ पे आएगा, फिर आप देखोगे कि आपका इस इंटरवल में आपका फिर रूट लाई कर रहा है। फिर आप इसका भी हाफ करोगे तो फिर वो यहाँ पे आएगा, तो आप देखोगे आपका इस इंटरवल के अंदर रूट लाई कर रहा है। फिर आप इसका भी हाफ करोगे तो वो कहीं यहाँ पे आएगा, फिर आप देखोगे कि आपका इस इंटरवल के अंदर रूट लाई कर रहा है। इस तरीके से ऐसे ऐसे जिगजैग 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 करते हुए आप अपने रूट की तरफ पहुंच रहे हो, है ना? अरे भैया पहले आप यहाँ पे थे, यहाँ पे, फिर आप यहाँ से यहाँ पे आए, फिर यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे ऐसे करते करते आप अपने रूट की तरफ पहुंच रहे हो, ठीक है। तो ये जो आपके पास, मैं चाहती हूं कि मेरा जो ये अप्रोक्सीमेटेड रूट की सीक्वेंस बन रही है, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ, मैं चाहती हूँ कि इनका जो डिफरेंस है वो कितने स्टेप्स में जाके कंप्लीट हो, कि मेरा जो डिफरेंस मेरे एक्चुअल रूट के बीच में और जो मेरा nth स्टेप में रूट निकल कर आए वो बहुत कम हो जाए। तो वहां से मेरे को पता लग सकता है कि मैं कितने n तक ऐसा जाऊंगी कि मेरा जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो जाए। तो वहां से मैं निकाल पाऊंगी इसको कैसे? वो n अगर मुझे पता चल जाए तो बात बन जाएगी। मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे कितनी बार ये रिपीट करना पड़ेगा प्रोसेस, ताकि मैं मेरे रूट के करीब पहुंच जाऊं, ठीक है। तो वो आपको बताता है ये आपके पास क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, या मैं बोलूं रूट के करीब होना चाहिए, है ना। जो लेंथ है जो इंटरवल की, जिसके अंदर आपका रूट आना चाहिए, वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, तभी तो आप बोलोगे कि आपका रूट उसके अंदर लाई कर रहा है। एक इंटरवल पहले ये था, फिर एक इंटरवल मान लीजिए छोटा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, यहाँ पे मान लीजिए आपका रूट लाई कर रहा है। अब अगर मैं इसको जूम करूं, है ना, अगर मैं समझ लो इसको थोड़ा सा बढ़ाऊं, आपको मैं बोलूं कि यहाँ पे अब इसके अंदर भी एक इंटरवल लाई करेगा,
फिर मैं थोड़ा सा और देखूं इसको जूम करके तो इसके अंदर भी, मतलब ये इंटरवल जितने छोटे होते जाएंगे उतना ही मैं अपने रूट के करीब पहुंचूंगी। वही चीज आपको बोल रही है, जो आपका इंटरवल की लेंथ है वो बहुत स्मॉल होनी चाहिए, और ये जो इंटरवल की लेंथ बहुत स्मॉल है ना, ये आपको यहां से पता चलेगी, ये आपका बहुत स्मॉल यानी एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। इस चीज में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। पक्का? पक्का ना? ठीक है, तो ये आपके पास क्या होना चाहिए, बहुत स्मॉल। तो यहां पे लिख लीजिए ऐसे, इफ वी रिपीट द प्रोसेस, वो जस्ट मैंने आपको समझाया था, यहां पे इसको लिख सकती हूं, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, आप ए बी पे कर रहे हो तो लेंथ आपको कितनी मिलेगी, वी गेट लेंथ ऑफ इंटरवल्स, यहां से आपको मिलेगी b माइनस ए, फिर आप चलते जाओगे तो आपको मिलेगी b माइनस ए बाई टू, फिर आप चलते जाओगे b माइनस ए टू की पावर टू एंड सो ऑन टू b माइनस ए टू की पावर n। मतलब आपको दिख रहा है यहां से साफ साफ कि जो इंटरवल की विड्थ है, या मैं बोलूं इंटरवल की जो लेंथ है, वो रिड्यूस होती जा रही है बाय ए फैक्टर ऑफ 1/2। ठीक है, मतलब आपके पास आधी वो कम होती जा रही है हर बार, एट ईच स्टेप, हर एक स्टेप पे। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ nth step the new interval will be, आपके पास जो न्यू इंटरवल आएगा वो आपके पास ये बन के निकलेगा, है ना, और इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, b माइनस ए टू की पावर n। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, लेंथ आपकी बहुत कम होनी चाहिए, लेंथ शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, क्यों, ताकि हम अपने रूट पे कन्वर्ज कर सके, है ना, ताकि हमारा जो रिक्वायर्ड रूट है उस पे हम कन्वर्ज कर सके। तो इसीलिए आपका जो b माइनस ए अपॉन में 2 की पावर n रहेगा वो आपका लेस देन एप्सिलॉन रहेगा। बस अब हमें यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। आप यहाँ पे n की वैल्यू कैसे निकालोगे, बाय टेकिंग लॉग, है ना। अब यहाँ पे लेंथ, ये चीज याद रखना कि आपका, क्योंकि लेंथ आप बात कर रहे हो तो लेंथ आपकी हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, तो आप यहाँ पे मॉडुलस भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा b माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन 2 की पावर n। ठीक है, दोनों साइड log ले लीजिए, तो ये आपके पास ऐसा बनेगा, इज लेस देन log एप्सिलॉन प्लस में log 2 की पावर n। इसको मैं n log 2 लिख दूं, ये आपके पास ऐसा आ जाएगा। मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो यहां से मैं n की वैल्यू क्या निकालूंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू log b माइनस ए अपॉन में एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय में log 2। मतलब आपको इतने स्टेप करने पड़ेंगे, आपका ये जो n आएगा ये आप समझ लीजिए, ये आपके स्टेप्स बताएगा कि आपको कितने n तक ऐसा करना पड़ेगा कि आपका जो डिफरेंस है आपके एक्चुअल रूट के बीच में और जो आपके अप्रोक्सीमेटेड रूट के बीच में जो सीक्वेंस बन के कन्वर्ज कर रहा है वो आपका बहुत कम हो जाए। दिखाते हैं जी, दिखाते हैं, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए फटाफट से। ठीक है, क्लियर है जी। लीजिए,
चले, हो गया क्या? थोड़ा और नीचे तो फिर यहाँ पे है। डन, ठीक है। तो ये आपको क्या बताता है कि आपको कितने स्टेप्स करने पड़ेंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखना। जैसे मुझे चाहिए फाइंड द नंबर ऑफ आइट्रेशंस रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जिंग टू ए रूट इन इंटरवल। अब देखो इसने खुद से इंटरवल दे दिया है, ठीक है, उसने खुद से इंटरवल दे दिया है 0 1 4 एप्सिलॉन 10⁻⁻⁴। ये आपको यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं दिया, कोई कुछ भी नहीं दिया, आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि अगर आप बाइसेक्शन मेथड से जाते हो, ठीक है, तो आपको कितने आइट्रेशंस करने पड़ेंगे कि आप अपने रूट पे जाके कन्वर्ज कर जाओ। ये आपको इंटरवल दिया हुआ है और ये आपको एप्सिलॉन दिया हुआ है। तो मुझे पता है कि जो मेरी लेंथ है इंटरवल की वो बहुत स्मॉल हो जानी चाहिए, है ना। यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या करूंगी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी। मेरा n क्या होना चाहिए, n शुड बी ग्रेटर देन log ऑफ b माइनस ए अपॉन में एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय में log 2। ये मेरे पास होना चाहिए, यहां से मुझे n के बारे में पता चल जाएगा, है ना। देखो ये मेरा 0 से 1 जो इंटरवल गिवन है, इसमें ये मेरा a है और ये मेरा b है। अरे ये मेरा a है, ये मेरा b है। तो a भी मुझे पता है 0, b भी मुझे पता है 1, b माइनस a भी मुझे पता है 1। एप्सिलॉन मुझे ये दे ही रखा है। log 2 के बारे में हमें पता ही है, यहां पे पुट कर दो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ b माइनस ए 1 एप्सिलॉन 10 की पावर -4। इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये 10 की पावर 4 ऊपर बन जाएगा, अपॉन में log 2 बन जाएगा, देख लीजिए। तो यहां से आप इसको सोल्व कर लेना, ये आपका 4 log 10 अपॉन में log 2 बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो मतलब आपको इतने स्टेप्स करने पड़ेंगे तब जाके आप अपने रूट पे कन्वर्ज कर पाओगे। इसकी वैल्यू निकाल के बता देना फटाफट से, चलो करो इसकी वैल्यू निकालो। फोर बाय log 2 पक्का। और log 2 क्या होता है? (13.28) आएगी, है ना। अरे 13.28 आएगी, देख लेना इसको सोल्व करने के बाद, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, n तो आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, क्या नंबर ऑफ स्टेप्स कभी भी डेसिमल में हो सकते हैं क्या? नंबर ऑफ स्टेप क्या कभी भी डेसिमल में हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। अरे नहीं हो सकते ना, इसका मतलब इसको इंटीजर होना पड़ेगा, नेचुरल नंबर होना पड़ेगा बल्कि, है ना। तो ये आपका क्या होना चाहिए, 14। मतलब आपको 14 आइट्रेशंस करनी पड़ेगी तब जाके आप अपने रूट पे कन्वर्ज कर पाओगे। क्लियर? आपको 14 बार आइट्रेशन करना पड़ेगा तब जाके आप अपने रूट पे कन्वर्ज कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको वो एप्सिलॉन देगा कि आपको एप्सिलॉन क्या लेना है, कितना छोटा लेना है, ठीक है जी। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस, बताइए। अब जैसे मैं आपको, ये तो आपके पास हो गए कि आपको नंबर ऑफ स्टेप्स, आप जब यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड लगाएंगे, किसी एक एग्जाम्पल में मैं आपको करके बता देती हूँ कि आप आइट्रेशंस लगाओगे कैसे बाइसेक्शन मेथड के लिए। एग्जाम्पल देखिए,
जैसे मान लीजिए आपको f(x) दिया हुआ है ये, ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसके आइट्रेशंस निकालो। अब आइट्रेशंस के लिए मैं आपको बोल रही हूँ आइट्रेशन निकालो फॉर रूट्स के लिए, मतलब आपको क्या करना है, रूट पे कन्वर्ज करना है, ठीक है। आपको अपने इस ये जो आपका फंक्शन बन रहा है इसका जो भी आपके पास रूट बन रहा है आपको उसके ऊपर कन्वर्ज करना है, ठीक। अब आप यहां से क्या करोगे, यहाँ पे इसने खुद से तो कोई इंटरवल नहीं दिया है, खुद से तो कोई इंटरवल नहीं दिया है, ln नहीं लगाना है, ठीक है, लोग लगाना है, ln नहीं लगाना, नेचुरल लोग नहीं लगेगा। चलिए यहां पे आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इंटरवल खोजोगे ऐसा जिसमें आपका एंड पॉइंट्स के ऊपर इंटरवल की सॉरी एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन रखती हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ, मान लीजिए मैंने 0 से शुरू कर दिया, तो यहाँ पे 0 रखोगे, यहाँ पे 0 रखोगे, नेगेटिव आया। आप 1 ले लो, 1 पे जब आप रखोगे तो 1 -1 -1 ये फिर नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो ये नेगेटिव और नेगेटिव आ गया, इसका मतलब 0 से 1 के बीच में तो अभी हमें कुछ नहीं मिला क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं। हो सकता है घूम के आ गया वो वापस, हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हम इसको तो नहीं लेंगे। 2 पे चेक कर लेते हैं, ये आपके पास 8 आएगा, ये आपके पास 2 आएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा जी। इसका मतलब आपका जो रूट है वो, हालांकि इसके 3 रूट होंगे, हालांकि 3 रूट्स होंगे, लेकिन मुझे इंटरवल कोई एक भी मिल जाए तो बात बन जाएगी। यहां से मुझे 1 और 2 ऐसा मिल गया जहां के 1 के ऊपर वैल्यू नेगेटिव है और 2 के ऊपर वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब मैं ऐसा लिख पाऊंगी, इसको देख लो, है ना, इसको मैं ऐसा लिख पाऊंगी, ठीक है। अच्छा, ये आपका अगर ऐसा हो गया है f(1) और f(2) पे नेगेटिव, इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि 1 और 2 के बीच में मेरा एक रूट है, तो मैंने यहाँ पे इंटरवल निकाल लिया 1 से लेके 2। अब मैं इस इंटरवल के ऊपर ही काम करूंगी। क्या करोगे, बाइसेक्शन मेथड बोलता है कि सबसे पहले आपको इस रूट को इस इंटरवल को बाइसेक्ट करना है। अब आप इसको अगर बाइसेक्ट करोगे तो ये आपके पास 2 इंटरवल में डिवाइड होगा, एक होगा 1 से 3/2, है ना, एक आपका होगा 3/2 से 2। ये 2 इंटरवल्स आपके पास बनते हैं जी। आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा इंटरवल है जिसके बीच में रूट आएगा, मतलब क्या f(1) इंटू में f(3/2) नेगेटिव है या फिर f(3/2) इंटू में f(2) नेगेटिव है। ये आपको चेक करना है। कैसे करोगे, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 1 पे और 3/2 पे। 1 पे आप वैल्यू देखोगे नेगेटिव आएगी, 3/2 पे चेक कर लो। अब 3/2 पे जब आप निकालेंगे तो ये आपके पास ऐसा आएगा, देख लो। बताइए, ये आपके पास पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, फटाफट से बता दो, बताओ। ये आपके पास पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव आएगा ये, ठीक है। तो ये आपके पास अगर पॉजिटिव आया है, इसका मतलब आपका ये तो नेगेटिव था, 1 के ऊपर तो नेगेटिव आया था, इसके ऊपर पॉजिटिव आया है, इसका मतलब इसी का ही साइन क्या हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव। तो मेरा जो रूट लाई करेगा वो 1 से 3/2 के बीच में लाई करेगा, है ना, मेरा जो रूट लाई करेगा वो 1 से 3/2 के बीच में लाई करेगा। तो मुझे यहाँ पे इंटरवल को डिवाइड करने के बाद, 1 और 2 इंटरवल को डिवाइड करने के बाद एक नया इंटरवल मिल गया, क्या, 1 से 3/2 मिल गया, बोलो। अब आप क्या करोगे, ये जो इंटरवल मिला है इसमें आपको पता चल गया रूट है, लेकिन इसको फिर से बाइसेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप रूट के ज्यादा क्लोज जा पाओ। तो इसको आप फिर से बाइसेक्ट करोगे तो आपको यहां से क्या मिलेगा, 1 प्लस में 3/1 तो 1 मिलेगा, एक आपको ऐसा मिलेगा, है ना, एक इंटरवल आपको ऐसा मिलेगा, देख लो, है ना। मतलब आप 1 से इसको सोल्व करोगे तो ये आपको 5/4 मिलेगा, मतलब आप 5/4
आपका क्या आ रहा है, मिड पॉइंट आ रहा है। आपके पास ये दो इंटरवल फिर बन गए, आपको चेक करना है कि इन दोनों में से किस में रूट लाई करेगा। आपको पता है एफ ऑफ 1 तो आपका नेगेटिव है, एफ ऑफ 5/4 निकालोगे कैसा आएगा, एफ ऑफ 5/4 नेगेटिव आएगा जी, ये देख लेना एक बार निकाल के, ये आपका फिर नेगेटिव आएगा। तो ये इसके अंदर आपका रूट नहीं लाई करेगा, फिर आपका रूट इसमें लाई करेगा। ठीक है, बोलिए, बोलो जी फटाफट से। इसी तरीके से आप आगे चलते जाओगे। ये आपका नेगेटिव आया है, आपका रूट अब की बार इसमें आ गया, फिर आप इसको फिर से बाइसेक्ट करोगे, फिर आप इस तरीके से आप मूव करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा। आप जैसे मान लो इसने, मैंने यहाँ पे बताया नहीं आपको कितनी आइट्रेशंस निकालनी है, लेकिन जैसे क्वेश्चन हो सकता है कि आपको 3 आइट्रेशन निकालनी है या 5 आइट्रेशन निकालनी है, या क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि 5th आइट्रेशन में क्या वैल्यू आएगी, है ना, 5th आइट्रेशन पे क्या वैल्यू आ रही है फंक्शन की, रूट कहाँ पे आ रहा है, आपका अप्रोक्सीमेटेड रूट क्या आ रहा है, तो वो ये सब पूछ सकता है। अब जैसे फर्स्ट आइट्रेशन में अप्रोक्सीमेटेड रूट कहाँ पे आया, फर्स्ट आइट्रेशन में अप्रोक्सीमेटेड रूट आपका ये आया था 3/2। सेकेंड आइट्रेशन में आपका अप्रोक्सीमेटेड रूट कहाँ पे आया, 5/4 पे आया। इसी तरीके से थर्ड आइट्रेशन पे जाओगे, है ना, तो इस तरीके से आप चलते जाओगे, आपको क्या मिलेगा, बाइसेक्ट करते जाओगे और धीरे धीरे आप अपने रूट पे कन्वर्ज करोगे। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। नो समस्या, पक्का सबको ना, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। चले आगे। ये तो आपका जी था बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। अब एक और मेथड पढ़ते हैं, मेथड ऑफ फोल्स पोजीशन या फिर रेगुलर फाल्सी। इसको ना मैं ग्राफिकल अप्रोच से समझाऊंगी, इसको ध्यान से समझना, ठीक है, और इसमें जो जो पॉइंट बताऊंगी वो भी ध्यान से सुनना। चलो अगला देखिए, अगला आपके पास है सेकंड मेथड, रेगुलर फाल्सी, या फिर आप इसको बोल सकते हो मेथड ऑफ फोल्स पोजीशन। ठीक है, या फिर इसको आप बोलते हो मेथड ऑफ कोड्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे आप कोड बना के अपने रूट तक कन्वर्ज करते हो। ठीक है, कोड्स जानते हो क्या होता है, अरे ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, यहां पे से यहां पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूं, ठीक है, जो सर्कल के ही पॉइंट्स को कट कर रही है, ये आपका कोड कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, जो आपका रेगुलर फाल्सी मेथड होता है उसमें जो आपका फंक्शन का ग्राफ बनता है उसको हम कोड से ज्वाइन करते हैं। अब क्योंकि फंक्शन अगर आपका ऐसा बनेगा तो हम इसको कोड से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, वो कोड से ज्वाइन करने के बाद जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है फिर हम इसको देखते हैं कि भाई ये कहां पे वैल्यू आ रही है, जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो कहां पे वैल्यू दे रहा है, वो यहाँ पे वैल्यू दे रहा है। फिर हम इन दोनों को देखते हैं तो ये आपका पॉजिटिव आता है या नेगेटिव, हम इसको फिर से ज्वाइन कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हम कोड्स को ज्वाइन करके हमारे रूट्स की तरफ कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, देखिए देखना समझना, यहाँ पे भी आप बाइसेक्शन मेथड की तरह एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को नेगेटिव पहले ऑब्जर्व करोगे, नेगेटिव और पॉजिटिव ऑब्जर्व करोगे कि एफ ऑफ ए कहाँ पे पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी कहाँ पे नेगेटिव है। मतलब आपको फिर यहाँ पे सबसे पहला काम यही है कि आपको यहाँ से ऐसा इंटरवल निकालना है, जहां जहां आपको इंटरवल की जरूरत पड़ेगी वहां वहां मैं आपको हर एक मेथड में बताऊंगी कि आपको इंटरवल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे बाइसेक्शन मेथड में पड़ी, रेगुलर फाल्सी में भी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ऐसा ए बी चाहिए
वी आर रिक्वायर्ड सच इंटरवल ए बी, ऐसा हमें ए बी इंटरवल चाहिए सच दैट कि आपका एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी सबसे पहली बात तो नेगेटिव हो, मतलब आपका अपोजिट साइन ये रखें। उसके बाद हम आगे काम करते हैं। अब जैसे समझना इसको ग्राफिकली, जैसे मान लीजिए ऐसे कर लो, ठीक है, ये समझ लीजिए आपका ए पॉइंट है एंड ये समझ लीजिए आपका बी पॉइंट है। क्लियर? यहां पे आप ऑब्जर्व करोगे ये आपके जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे ये आपका ए और एफ ए आ रहा है, ये आपका बी एफ पी आ रहा है। जो आपका फंक्शन की वैल्यू है एट बी के ऊपर वो आपकी पॉजिटिव है, जो आपकी फंक्शन की वैल्यू है ए के ऊपर वो आपकी नेगेटिव है। ठीक, आप जब यहां से कोड से ज्वाइन करोगे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी वाले को, तो ये कोड से ज्वाइन कुछ ऐसे होएगा, देख लीजिए, है ना। अब यहाँ पे जो आपने स्ट्रेट लाइन से इसको एक तरीके से आप देख रहे हो ना, ये जैसे मान लो आपका ये पूरा एक सर्कल बनेगा, पूरा बड़ा सर्कल, तो ये आपका एक कोड का काम करेगा उस सर्कल का। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोड आपका एक्स एक्सिस को कट करके निकला है, ये वाला पॉइंट हमने ऑब्जर्व किया, इस वाले पॉइंट के ऊपर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली। अब फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो ऊपर तो कोई फंक्शन नहीं है क्योंकि फंक्शन का ग्राफ तो ये है, तो इसकी वैल्यू नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी तो क्या आएगी, यहाँ पे आप इसको ऐसे 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 करके यहाँ पे आपने मार्क कर दी, ये आपकी जो वैल्यू आई है ये समझ लीजिए आपका एक पॉइंट आया है A1, और ये जो वैल्यू आई है ये आपकी आई है A1 के ऊपर f ऑफ A1 वैल्यू। ठीक है, अब आप चेक करोगे कि जो आपका एंड पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे अब आपका ये एक बन गया और ये एक बन गया था, या फिर ये और ये, एक तरीके से बाइसेक्शन मेथड में जैसे हमने दो सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड किया था, यहां पे भी आपको देखना है। ठीक है, आप देखोगे तो ये इन दोनों के ऊपर तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव ही है ना, मतलब दोनों तो सेम साइन रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, तो आपका जो रूट लाई करेगा वो फिर से अगेन इनके बीच में लाई करेगा। तो जो आपके पास जिन एंड पॉइंट्स के बीच में आपका रूट लाई कर रहा है, आप उसको फिर से कोड से ज्वाइन कर दोगे, तो आप अगेन उसको कोड से अगर ज्वाइन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, यहां से ऐसा बना, मतलब आपने एक स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि जो आपकी कोड आपने बनाई है, या मैं बोलूं जो आपने लाइन ड्रॉ करी है, वो आपके एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करके जा रही है, यहाँ पे कट करके जा रही है। आप इसको फिर से इसकी वैल्यू देखोगे कि फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर क्या आ रही है, आपने उस फंक्शन की वैल्यू को निकाला, निकाल के फिर आप ऑब्जर्व करोगे ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे अपोजिट साइन रख रही है, आप उन दोनों इंटरवल को फिर उठा लोगे और फिर वहां पे कोड बनाओगे। तो यहाँ पे आपको पता है ये आपका नेगेटिव हिस्सा है, वो आपका पॉजिटिव हिस्सा है, अगेन आपका एक कोड ड्रॉ कर देंगे, तो ये आपका कोड कुछ इस तरीके से जाएगा। अगेन यहाँ पे इस पॉइंट को फिर आप ड्रॉ करोगे, फिर आप एक कोड बनाओगे, मतलब आप देख रहे हो ये जो आपके पास सीक्वेंसेस निकल कर आ रही है, इसको आप A2 का नाम दे दो, ये आपका A3 हो गया एंड सो ऑन टू, यही वो सीक्वेंस है जो आपकी इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे आपका ये जो सीक्वेंस है ये वो वाली सीक्वेंस है A1 A2 A3 एंड सो ऑन टू, जो आपकी इसको जाके कन्वर्ट करिए, और यही तो आपका एग्जैक्ट रूट है ना। तो यहाँ से रेगुलर फाल्सी मेथड या फिर मेथड ऑफ कोड्स आप बोलते हो, आप यहाँ पे एक फॉल्स मतलब अप्रोक्सीमेशन लेकर चलते हो और उसके थ्रू आप अपने ट्रू रूट के ऊपर मतलब कन्वर्ज करते हो, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, लिखो। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है वो देखिए।
आपको यहाँ से इसी ग्राफ से मैं बता रही हूँ, ठीक है। आप ये हो सकता है ये ग्राफ कुछ ऐसा भी बने, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन कर दो, यहाँ पे आप इस तरीके से ज्वाइन करो, फिर इस तरीके से, तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने रूट के ऊपर कन्वर्ज करते जाओगे। तो ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देती हूँ। एफ ऑफ ए आपका कैसा था? नेगेटिव था। एफ ऑफ बी आपका कैसा था? पॉजिटिव था, है ना। ये आपके पास आया, ठीक है। ये आपके पास कैसा आया? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों आपके पास कैसे आ गए? अपोजिट साइन के, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप ऑब्जर्व कर रहे हो एफ ए, मतलब आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हो। देख लो ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये आपके पास ए एफ ए है एंड ये आपके पास बी एफ बी है। ये दो पॉइंट्स आपके पास हैं, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हो? इन दोनों को ही तो लाइन से ज्वाइन कर रहे हो। देखो ना, यहाँ पे आप इन दोनों को ही तो लाइन से ज्वाइन कर रहे हो। ये वाली जो लाइन जा रही है ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। और आपको पता है लाइन की इक्वेशन जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनती है, जानते हो क्या? y माइनस में y2 इज इक्वल टू में y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1 इनटू में x माइनस में x2। बताइए, ये होती है? बोलिए। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो जरूरी नहीं है आप इसको x2 लो, ठीक है। आप इस पॉइंट को पहले भी लिख के ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात दोनों सेम ही रहेंगी। क्लियर है क्या जी? दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन हमने बनाई है, ठीक है। अच्छा ये जो लाइन बनी है, ये जो लाइन बनी है, ये लाइन आपके एक्स एक्सिस को बीच में कट करके भी जा रही है इस पॉइंट पे। इसका मतलब कोई ना कोई बीच में पॉइंट ऐसा है जहां पे आपका एफ ऑफ क्या, एफ ऑफ ए आपका क्या है, सॉरी वाई आपका क्या है? 0। यहाँ पे इस एक्सिस के ऊपर, अरे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपका y तो 0 मिलेगा। अब मेरे को y को अगर मैं 0 पुट कर दूं तो मुझे यहाँ से कुछ वैल्यूज मिल सकती हैं, है ना। किसकी? जैसे एफ ऑफ ए की वैल्यू मैं जान सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन दिस लाइन कट्स द एक्स एक्सिस, जब ये आपके एक्स एक्सिस को कट करेगी तो यहां से आपका y 0 आएगा। और अगर y 0 हुआ इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो ये आपके पास ऐसी बनेगी, सॉरी देख लीजिए, है ना, ये आपके पास ऐसी बनेगी। अच्छा इस पॉइंट, इस जो एक्स एक्सिस पे आपका कट करके जा रहा है, इसको मैं x1 नाम दे दूं, इसको मैं x1 नाम दे दूं, तो x1 पॉइंट के ऊपर ये आपका ऐसे निकल जाएगा एट x इक्वल टू x1, ये आपका क्या निकल कर आएगा? माइनस ऑफ एफ ए, एफ बी माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए, x1 माइनस में ए। ये चीज समझ में आई मैंने क्यों किया? क्योंकि इस पॉइंट को मैंने माना है, जिस पॉइंट पे कट करके निकल रहा है वो पॉइंट मैंने माना है कि वो पॉइंट मेरा x1 है, ठीक है, वो पॉइंट मेरा x1 है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? यहां से मुझे x1 की वैल्यू मैं निकाल पाऊंगी कैसे? ए यहां पे देख लीजिए, इसको सोल्व करेंगे ना तो ये आपका इस साइड आ जाएगा, इसको देख लेना एक सेकेंड। ये आपका आएगा ऐसा, माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बी माइनस ए अपॉन में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और ये x1 एज इट इज और इधर प्लस का a आ जाएगा। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास ऐसा बनेगा, है ना, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपको x1 की वैल्यू क्या मिली? a ऑफ एफ पी माइनस में b ऑफ एफ ए अपॉन में एफ पी माइनस में एफ ए। ये आपको एक x1 पॉइंट मिला है।
इसी तरीके से आप कंटिन्यू प्रोसेस करते जाओगे। x1 आपको मिल चुका है, फिर आप x2 की तरफ बढ़ोगे, ये आपका x2 पॉइंट होगा, ये वाला। फिर आप और आगे जाओगे, x3 पॉइंट आएगा, x4 आएगा, एंड सो ऑन टू। आप इस तरीके से xn सीरीज निकाल सकते हो, सॉरी xn आप अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हो। तो यहां से जब आप धीरे धीरे xn की तरफ बढ़ोगे तो आपको इसी फॉर्मूले से क्या मिलेगा, देखना यहां से xn, यहाँ पे xn -1 करना, ठीक है। ये आप ऑब्जर्व करोगे ना, जब आपको मतलब आप जब बढ़ते जाओगे तब आप समझ पाओगे। इसको मैं एक बार समझाऊंगी, देखना। यहाँ पे आपका xn -1 आएगा, यहाँ पे xn आएगा, यहाँ पे xn आएगा, क्योंकि हमें बाद वाली टर्म लेनी थी इसलिए मैंने ऐसा किया है इसको, ठीक है। ये आपके xn प्लस में 1th अप्रोक्सीमेशन, हमें बाद वाली टर्म यहाँ पे लेनी है, पहले वाली यहाँ पे लेनी है। क्लियर है क्या जी, बोलो, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, ये आपका b है, ये आपका f ऑफ a है, तो b और f ऑफ a आपका आपकी बार ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, f ऑफ b माइनस a, यानी f ऑफ xn माइनस में f ऑफ xn -1। ये जो आपके पास निकल कर आता है, ये आपका फॉर्मूला निकल कर आता है फॉर रेगुलर फाल्सी, ठीक है। बताइए जी, ये आपका रेगुलर फाल्सी का फॉर्मूला निकल कर आता है, ठीक है। तो ये आपका रेगुलर फाल्सी था, इसका वही प्रोसेस रहेगा सेम, ठीक है। क्या करोगे, यहां से सबसे पहले आपको वही इंटरवल निकालना है, ठीक है। आप इंटरवल निकालोगे, वो इंटरवल इस तरीके से आपको निकालना है कि आपका ये ऐसा हो, और फिर आप आगे प्रोसेस करोगे, ठीक है। तो ये आपका रेगुलर फाल्सी था, ठीक है। तो ये बताइए समझ में आया या नहीं आया, इसमें किसी को अगर कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो एक बार बताइए फटाफट से। फिलहाल ये दो आज हमने पढ़े हैं, ठीक है। कल पढ़ेंगे न्यूटन रेफसन वाला, ठीक है, और एक फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन, ठीक है। उसके बाद हम इंटरपोलेशन पे जाएंगे, इनको ग्राफिकली थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। फिर इनके ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में भी पढ़ना है।